हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्पोर्ट्स ओशन। सो ये हमारी एंथ्रोपोमेट्री की यूनिट नंबर 2 है, दैट इज बॉडी कंपोजिशन। सो बॉडी कंपोजिशन में हम क्या क्या चीज़ें देखेंगे कि बॉडी कंपोजिशन क्या होती है एंड इसका रोल क्या होता है एक स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन में, क्या क्या डिफरेंट मेथड्स होती हैं जैसे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टेक्निक। देन हम ह्यूमन बॉडी कंपोजिशन का एस्टिमेशन एंड उसका बॉडी कंपोजिशन जैसे मसल मास, बोन मास एंड फैट मास की बात करेंगे। सबसे पहले बॉडी कंपोजिशन होता क्या है। बॉडी composition refers to the proportion of a fat and non-fat mass in the human body. It is typically divided into muscle mass, bone mass, fat mass and other tissues like organs and fluids. जो बॉडी का कंपोजिशन होता है वो एक प्रोपोर्शन होता है जहाँ पे आपका फैट एंड नॉन फैट ऑफ मास, ये जो दोनों चीजों से आपकी ह्यूमन बॉडी बनी होती है इसका कंपोजिशन होता है। जैसे डिवाइड करता है कि मसल मास कितना है, बोन मास कितना है, आपका फैट मास कितना है, और जो अलग आपके अदर टिश्यूज जो ऑर्गन्स हैं जो फ्लूइड्स आपकी बॉडी में वो सब क्या है, कितने लेवल पे है, उस सब चीज़ों को हम कहते हैं बॉडी कॉम्पोजिशन। अब आता है इम्पोर्टेंस इन स्पोर्ट्स। अब बॉडी कॉम्पोजिशन का स्पोर्ट्स में क्या इंपॉर्टेंस है। ये बहुत एक क्रूशियल रोल प्ले करते हैं किसी भी एथलीट की परफॉर्मेंस में या फिर उसकी इंजरी प्रिवेंशन में और उसकी ओवरऑल हेल्थ में। जैसे किसी भी एथलीट का एक फिटनेस लेवल को एसेस करना, उसकी स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस और उसकी हेल्थ कैसी है, उन चीज़ों को एसेस करने में बॉडी कंपोजिशन बहुत हेल्प करता है। देन आता है इन फिजिकल फिटनेस। अगर हम फिजिकल फिटनेस की बात करें तो जो बॉडी कंपोजिशन होता है वो डिफाइन करता है कि क्या फैट है, कितना बोन है, कितना वाटर है, कितने मसल्स हैं। ये सारी जो ह्यूमन बॉडी में ये सारी चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों का फैक्टर्स अफेक्ट करती है जो कंपोजिशन है, उसको हम कहते हैं बॉडी कंपोजिशन। जैसे मस्कुलर टिश्यूज जो होते हैं हमारे वो कम स्पेस लेते हैं बॉडी में एज कम्पेयर टू फैट टिश्यू। फैट टिश्यू ज़्यादा स्पेस लेते हैं। इसमें आपका वेट भी डिटरमाइन होता है एंड आपकी लीनेस के आप कितने पतले हैं वो भी चीज़ें डिटरमाइन करते हैं बॉडी कंपोजिशन में। Two people of the same sex and the body weight may look completely different because they have a different body composition। कि दो टाइप के लोग हैं, एक ही जेंडर के हैं, बॉडी वेट भी सेम है, मगर फिर भी वो अलग अलग दिख सकते हैं क्योंकि उनकी बॉडी का कंपोजिशन किस टाइप का वो डिपेंड करता है। बॉडी कंपोजिशन इज अ proportion ऑफ फैट एंड फैट फ्री मास इन योर बॉडी। ये फैट एंड फैट फ्री मास ऑफ प्रोपोर्शन, इन दोनों की प्रोपोर्शन को हम बॉडी कंपोजिशन कहते हैं, जहाँ पे ये इंक्लूड करता है लोअर परसेंटेज ऑफ बॉडी फैट एंड अ हायर परसेंटेज ऑफ फैट फ्री मास विच इंक्लूड्स मसल, बोन्स एंड ऑर्गन्स। की अगर आपकी बॉडी में फैट कम है और आपकी बॉडी में जो फैट फ्री मास मतलब जो आपकी बॉडी में मास ज़्यादा है, मसल मास ज़्यादा है, जैसा कि मसल्स, बोन एंड ऑर्गन्स को इंक्लूड करता है। और ये बॉडी कॉम्पोजिशन और मेजर करता है कि आपकी कैसी हेल्थ है एंड आपकी फिटनेस लेवल कैसा है। देन इसमें बॉडी कॉम्पोजिशन दो चीज़ों में डिवाइड करता है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया, दैट इज फैट एंड दी फैट फ्री कॉम्पोनेंट्स। अब फैट फ्री कॉम्पोनेंट्स जो होते हैं वो क्या क्या होते हैं, जैसे आपके स्केलेटन, मसल्स और आपके जो ऑर्गन्स हैं जैसे नर्व, ब्लड वेसल्स, फ्लूइड्स, ये सारे आपके और जो बाकी चीज़ें बची हुई होती हैं उनके बारे में बात करता है, जो हम फैट फ्री कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं जिसमें फैट नहीं होता है या कम होता है। बॉडी फैट्स जो होते हैं वो दो चीज़ों में डिवाइड होते हैं, जैसे सबसे पहले एसेंशियल एंड स्टोरेज फैट। बॉडी फैट की अगर हम बात करें तो ये दो चीज़ों में, एसेंशियल एंड स्टोरेज। एसेंशियल क्या होता है, जो हमारी बॉडी में स्टोर हो जाते हैं, जो ज़रूरी होते हैं, जैसे आपके लंग्स में, बोन मैरो, आपके हार्ट में, लिवर में, मसल्स में, किडनी में, स्प्लीन में, इंटेस्टाइन में एंड नर्वस सिस्टम में। अब ये ज़रूरी होते हैं आपकी नॉर्मल फंक्शनिंग, आपकी नॉर्मल काम करने की प्रक्रिया में आपकी बॉडी के लिए जो ज़रूरी होते हैं, ये होते हैं एसेंशियल फैट्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। देन हम अब बात करते हैं, हम लोग इसको ना स्पेसिफिक जेंडर रिलेटेड भी एसेंशियल कैसे होते हैं वो बात करते हैं। स्पेसिफिक सेक्स स्पेसिफिक फैट्स कैसे होते हैं, जैसे कि लड़कियों में ब्रेस्ट में होते हैं जहाँ पे एक्यूमुलेशन ऑफ फैट होता है, एंड पेल्विक रीजन जैसे जो हमारी लोअर बॉडी होती है गर्ल्स में, वहाँ पे भी फैट थोड़ा ज़्यादा एक्यूमुलेट होता है। दीज आर एसेंशियल फैट्स। देन आता है स्टोरेज फैट की बात करते हैं। जो स्टोरेज फैट होते हैं वो कहाँ पे एक्यूमुलेट होते हैं, कहाँ पे स्टोर होते हैं, उनको हम कहते हैं एडिपोज टिश्यूज, जो कि इंटरनल ऑर्गन्स के आसपास जाके
इकट्ठा हो जाते हैं। देन द फंक्शन ऑफ स्टोरेज फैट इज टू प्रोवाइड एनर्जी रिजर्व एंड प्रोटेक्ट द इंटरनल ऑर्गन्स फ्रॉम इंजरी। ये प्रोटेक्ट करते हैं कि किसी भी इंटरनल ऑर्गन्स को इंजरी ना हो, और ये जब आपके सोर्स ऑफ एनर्जी खत्म हो जाता है तो एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ एनर्जी देने में भी आपको हेल्प करते हैं, जो कि रिजर्व्स की तरीके से काम करते हैं। देन जो एडिपोज टिश्यूज होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, वाइट एंड ब्राउन। जो ब्राउन एडिपोज टिश्यूज होते हैं वो बेसिकली हीट प्रोड्यूस करते हैं जब हम ठंडी जगह पे जाते हैं या फिर हमें ठंड लगती है। ये स्टोर हो जाते हैं आर्टरीज ऑफ द नेक्स बिलो द क्लैविकल टुवर्ड्स एक्सिला एंड अराउंड द किडनीज एंड द पोस्टीरियर पेरोटेनम। इसलिए जैसे नेक के पास हो गए, क्लैविकल जो आपकी कॉलर बोन होती है, जो एक्सिला है आपके किडनी के आसपास, एंड जो पोस्टीरियर मतलब जो बैक साइड होता है वहां पे स्टोर हो जाता है। और इनका काम होता है हीट प्रोवाइड करना जब भी कुछ कोल्ड सिमुलेशन सिचुएशन होती है। और वहीं हम बात करें अगर व्हाइट एडिपोज टिश्यू की, अभी तो हमने ये ब्राउन की बात करी कि वो हीट प्रोड्यूस करता है कोल्ड स्टिमुलेशन सिचुएशन में, और जो व्हाइट एडिपोज टिश्यूज होते हैं वो बाय प्रोडक्ट होते हैं वो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के। जो भी हमने मेटाबॉलिक एक्टिविटीज करते हैं उससे जो एक बाय प्रोडक्ट साइड से प्रोडक्ट निकलता है उसको हम कहते हैं व्हाइट एडिपोज टिश्यू से। ये क्या करता है, ये हीट प्रोड्यूस नहीं करता है कोल्ड में, ठीक है, ये बट बाय प्रोडक्ट होता है। अब हम एसेंशियल फैट की बात करें, हमने एसेंशियल और स्टोरेज फैट की बात की थी। तो एसेंशियल फैट जब हम मेन में देखते हैं वुमेन में देखते हैं तो दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। तो एसेंशियल मतलब इम्पोर्टेंट जो जरूरी है वो 3% तक होता है मेन में, एंड वुमेन में कितना होता है 12% तक। इसमें सेक्स स्पेसिफिक भी होता है, जब उनके ब्रेस्ट या फिर पेल्विक रीजन में भी स्टोर हो जाता है तो इनका परसेंटेज ऑफ एसेंशियल फैट ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू मेन। केजीज की बात करेंगे तो 2.09 केजीज इन मेन एंड 6.08 केजी इन वुमेन। देन आता है ये अकॉर्डिंग टू मैकडरल इन 1981 की रिसर्च में शो था। देन आता है स्टोरेज फैट। स्टोरेज फैट मेल्स में 12% है, फीमेल्स में 15% है। इसमें भी जो फैट का कंपैरिजन है वो मेल का कम है एज कम्पेयर टू फीमेल्स, ठीक है। देन हमारा आ जाता है कि इट इज जनरली एक्सेप्टेड दैट द बॉडी फैट इज द रेंज ऑफ 10 to 22% ऑफ मैन एंड 20 to 32% फॉर वुमेन इज कंसिडर्ड सेटिस्फैक्ट्री फॉर गुड हेल्थ। एक अच्छी हेल्थ को कंसिडर करने के लिए बॉडी का जो फैट परसेंटेज होता है मेन में 10 से 22% तक अच्छा रहता है, एंड वुमेन में 20 से 32% तक अच्छा कंसिडर किया जाता है। देन बॉडी फैट परसेंटेज फॉर एथलीट, एलीट एथलीट्स, जो एलीट एथलीट्स होते हैं उनमें कितना बॉडी फैट परसेंटेज हम अच्छा कंसिडर करते हैं, दैट इज फॉर द मेन 6 to 13% एंड वुमेन्स में 12 to 19% हम अच्छा कंसिडर करते हैं। देन लीन बॉडी मास क्या होता है? लीन बॉडी मास रिप्रेजेंट करता है कि बॉडी वेट ऑफ अ मसल, बोन्स, लिगामेंट्स, टेंडन्स एंड इंटरनल ऑर्गन्स। मतलब इन सब चीजों का क्या वेट है, उन सब चीज को हम कहते हैं बॉडी मास, ठीक है, जिसमें हमारा मसल, बोन्स, लिगामेंट्स, टेंडन एंड इंटरनल ऑर्गन्स आते हैं। तो लीन बॉडी मास का फॉर्मूला होता है फॉर मेन, जहाँ पे बॉडी वेट को हम माइनस कर देते हैं स्टोरेज फैट से। तो आपका जो नॉर्मल बॉडी वेट है उससे आपने अपना स्टोरेज फैट को माइनस कर दिया फॉर मेन, ठीक है। जब मिनिमल बॉडी वेट इन फीमेल, अब कम से कम बॉडी वेट फीमेल की बात करें तो उसमें एसेंशियल फैट होता है एंड सेक्स स्पेसिफिक फैट होता है जो कि स्टोर हो जाता है एडिपोज टिश्यू में, जो कि आपके ब्रेस्ट एंड पेल्विक रीजन की बात करते हैं, दैट इज अबाउट 3%। एंड अगर हम फैट फ्री मास की बात करते हैं तो फैट फ्री मास का हमारा फॉर्मूला क्या है, जहाँ पे हम मसल्स की बात करेंगे, ऑर्गन्स की बात करेंगे, बोन्स की बात करेंगे, तो अगर उसको निकालना है तो हम इसमें एलबीएम क्या है, लीन बॉडी मास माइनस एसेंशियल फैट, तो ये हमारा आ जाएगा फैट फैट फ्री मास, ठीक है। देन हम बात करते हैं इनका इम्पैक्ट क्या है, इन सब चीज़ों का, तो कि क्या बॉडी कॉम्पोजिशन का रोल है किसी भी स्पोर्ट्स के पार्टिसिपेशन में। तो सबसे पहले कि आपकी परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट करता है। जो एथलीट होता है ऑप्टिमल बॉडी कंपोजिशन परफॉर्म्स बेटर इन एस रिस्पेक्टिव स्पोर्ट्स। लीनियर एथलीट्स में एक्सेल इन द एंड्योरेंस स्पोर्ट्स, वाइल मोर मस्कुलर एथलीट्स में एक्सेल इन द स्ट्रेंथ बेस्ड स्पोर्ट्स। कि जो भी बॉडी का कंपोजिशन है किसी भी एथलीट का, वो उसको अच्छा परफॉर्म करने के लिए बेटर होता है। एंड जैसे एग्जांपल दिया कि अगर कोई पतला एथलीट है
तो वो एंड्योरेंस स्पोर्ट्स में अच्छा कर पाएगा। और एक कोई मस्कुलर एथलीट है जो जो भी स्ट्रेंथ बेस्ड स्पोर्ट्स हैं जैसे रेसलिंग, जूडो, बॉक्सिंग, तो उनमें ज़्यादा बेटर कर पाएगा। देन आता है वेट क्लास स्पोर्ट। तो वेट के बेसिस पे जैसे कि रेसलिंग, बॉक्सिंग, रोइंग, बॉडी कंपोजिशन इज क्रिटिकली मेंटेनिंग वेट क्लासेस व्हाइल इंश्योरिंग ऑप्टिमल परफॉर्मेंस। इन सब गेम्स में क्या होता है, एक इनका वेट कैटेगरी होता है और उसके बेसिस पे इनकी परफॉर्मेंस को इंश्योर किया जाता है कि किस बेसिस पे इनकी परफॉर्मेंस होगी। तो ये हमारी वेट क्लास के अकॉर्डिंग जो स्पोर्ट्स होते हैं उनकी बात करता है। देन इंजरी प्रिवेंशन, ऑब्वियसली जहाँ पे अगर आपका हाई फैट मास कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ इंजरी स्पेशली जॉइंट स्ट्रेस, एंड कॉन्वर्सली एक्सेसिव मसल मास इफ नॉट प्रॉपरली बैलेंस इट मे कॉज टू स्ट्रेन ऑन द बॉडी। अगर हाई फैट है आपकी बॉडी में तो आपको इंजरी होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जैसे कि आपके जॉइंट्स पे स्ट्रेस आने लग जाएगा। वहीं पे आपका अगर मसल मास बहुत ज़्यादा है बट आपकी बॉडी प्रॉपरली बैलेंस नहीं है तो आपकी बॉडी पे भी स्ट्रेन आने लग जाएगा। देन आता है हेल्थ इंडिकेटर। जो बॉडी कंपोजिशन होता है वो हेल्थ इंडिकेटर के भी काम करता है कि अगर आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा ओबीस है, बहुत ज़्यादा आप मोटे हैं, तो आपको कार्डियोवास्कुलर डिसीजेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसी टाइप से और भी अलग अलग फैक्टर्स को हम इंडिकेट कर सकते हैं। देन आता है रोल्स एंड इम्पोर्टेंस। इनका रोल एंड इम्पोर्टेंस क्या है इन स्पोर्ट्स। तो सबसे पहला है कि असेसमेंट ऑफ अ बॉडी कंपोजिशन इंपॉर्टेंट टू मॉनिटर द इफेक्ट ऑफ डाइट, एक्सरसाइज एंड मसल्स, टिश्यूज एंड फैट। जो बॉडी कंपोजिशन का असेसमेंट है वो हेल्प करती है कि हम उसकी डाइट और एक्सरसाइज, उसकी मसल एंड टिश्यूज को के अकॉर्डिंग करें। देन आता है बॉडी कंपोजिशन इज को रिलेटेड टू द स्टेट ऑफ ट्रेनिंग, ट्रेनिंग लेवल एंड कैलोरी इनटेक। बॉडी कंपोजिशन हमें कोरिलेट करता है कि उसकी कैसी ट्रेनिंग होना चाहिए, किस लेवल पे होना चाहिए, उसका क्या कैलोरी इनटेक है, किस टाइप का वो कैलोरीज ले रहा है। देन बॉडी फैट परसेंटेज इट्स इन्वर्सली रिलेटेड टू द मैक्सिमम एरोबिक कैपेसिटी। जो बॉडी का फैट परसेंटेज होता है वो डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी की एरोबिक कैपेसिटी कितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती है। देन आता है लीन बॉडी मास सीम्स टू बी पॉजिटिवली रिलेटेड टू परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट्स वेयर द एबिलिटी टू जनरेट मैक्सिमल एरोबिक कैपेसिटी इज रिक्वायर्ड। देन हमारा आता है swimmers, especially female swimmers, have body fat percentage higher than the longer distance runner और cyclist। तो जो हमारे स्विमर्स होते हैं वो स्पेशली फीमेल स्विमर्स, उनका बॉडी फैट परसेंटेज ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू लॉन्ग डिस्टेंस रनर एंड साइकिलिस्ट के कंपैरिजन में। देन हम स्पोर्ट्स के बारे में बात करते हैं, जैसे जिम्नास्टिक हो गया। तो जिम्नास्टिक में क्या होता है, जैसे डिस्टेंस रनिंग हो गया, जंपिंग हो गया, तो इस टाइम पे जो एथलीट्स होते हैं वो ज़्यादातर पतले और उनका बॉडी मास ज़्यादा होता है एंड बॉडी का फैट कम होता है, उसकी बात करते हैं। देन हम बॉडी कंपोजिशन एंड बॉडी फैट की बात करते हैं। अगर हम वेट कैटेगरी के स्पोर्ट्स की बात करते हैं जैसे जूडो, रेसलिंग, बॉक्सिंग, वेट लिफ्टिंग, तो यहाँ पे हम वेट कैटेगरी डिफाइन कर सकते हैं। देन आता है assessment of body composition is also useful in childhood adolescence in order to appreciate nutritional status and monitor corrective treatment। तो ये बॉडी कंपोजिशन का असेसमेंट हमारे बच्चों के लिए या फिर उनके एडोलेसेंस के लिए भी हेल्प करता है कि हम उनकी न्यूट्रिशनल स्टेटस को समझ सकें एंड उनकी करेक्टिव ट्रीटमेंट्स को फॉलो कर सकें। देन इंक्रीज इन लीन बॉडी मास कॉन्ट्रीब्यूट्स टू स्ट्रेंथ एंड पावर डेवलपमेंट। अगर हम लीन बॉडी मास की बात करते हैं तो हम उनकी पावर और स्ट्रेंथ डेवलपमेंट की बात करते हैं, जहाँ पे उनके मसल साइज के बारे में बात करेंगे। एंड अगर उनका लीन बॉडी मास बढ़ता है तो वो जनरेट करता है कि फोर्स उस प्लेयर पे एथलीट की ज़्यादा है। और इन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम की हम एक बात करेंगे। अ सफिशिएंट लेवल ऑफ लीन बॉडी मास आल्सो कंट्रीब्यूट्स टू स्पीड, क्विकनेस एंड एजिलिटी परफॉर्मेंस। अगर कोई भी पर्सन लीन है और उसका बॉडी मास इंडेक्स मतलब बॉडी मास अच्छा है तो उसकी स्पीड, क्विकनेस और एजिलिटी भी अच्छी होगी। रिड्यूस्ड नॉन एसेंशियल बॉडी फैट कंट्रीब्यूट्स टू मस्कुलर, कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस, स्पीड, एजिलिटी एंड डेवलपमेंट। तो और जो भी अगर उसका बॉडी फैट परसेंटेज कम है तो उसकी कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस भी बढ़ेगी, उसकी स्पीड भी बढ़ेगी एंड उसकी एजिलिटी का भी डेवलपमेंट होता है। तो एडिशनल बॉडी फैट कैन लिमिट एंड्योरेंस, बैलेंस, कोऑर्डिनेशन एंड मूवमेंट कैपेसिटी। जो अगर बॉडी में बॉडी फैट
हम लोग लिमिट कर देते हैं, तो उसका बैलेंस, कोऑर्डिनेशन एंड मूवमेंट कैपेसिटी भी अच्छा होता है अगर बहुत ज़्यादा बॉडी में फैट नहीं है तो। फिर हम बात करते हैं एक्सेसिव बॉडी मास एंड फैट। जो ये बहुत ज़्यादा अगर किसी में बॉडी मास और फैट है तो फिजिकल बैरियर्स भी होते हैं, जैसे कि आपकी जॉइंट का मूवमेंट, कंप्लीट रेंज ऑफ मोशन थोड़ा परफॉर्म करने में डिफिकल्ट होगा। देन एथलीट की फ्लेक्सिबिलिटी भी अफेक्ट होती है। देन आता है स्ट्रेंथ एंड पावर एथलीट सच एज रेसलर्स, अदर कॉम्बैट एथलीट्स जैसे पावर लिफ्टर्स, बॉडी बिल्डर्स, वेट लिफ्टर्स, ट्रैक एंड फील्ड थ्रोअर्स बेनिफिट ग्रेटली फ्रॉम हाई लेवल ऑफ लीन बॉडी मास। अगर उनकी लीन बॉडी मास ज़्यादा अच्छा होगा तो इन सारे प्लेयर्स को, एथलीट्स को भी हेल्प होता है इन टाइप के स्पोर्ट्स में। देन एंड्योरेंस एथलीट्स की अगर हम बात करें तो अगर वो डिस्टेंस रनर है, साइकिलिस्ट है, ट्राई एथलीट्स है, तो इनको ज़्यादा बेनिफिट होता है अगर उनका लो परसेंटेज बॉडी फैट होता है। देन अगर हम बात करें जिमनास्ट, रेसलर्स, हाई जंपर्स, पोल वॉल्टर्स एंड बॉक्सर्स, मिक्स मार्शल आर्ट, वेट लिफ्टर्स, इन सबको ज़्यादा बेनिफिट होता है अगर उनकी हाई स्ट्रेंथ होती है एज कम्पेयर टू मास रेशो। सो पावर टू मास रेशो जिनका अच्छा होता है उनको ज़्यादा इस टाइप के एथलीट्स को ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। ट्रेनिंग टू मैक्सिमाइज स्ट्रेंथ एंड पावर while minimizing changes in the body mass is of great value to these sports. Gymnasts, pole vaults, and high jumpers have to overcome their body weights to obtain athlete success. Thus, minimizing the changes in mass enables greater flight, height, time, and aerial athleticism. जहाँ पे भी ट्रेनिंग हम मैक्सिमाइज करते हैं स्ट्रेंथ या फिर पावर जनरेट का, तो हमें मिनिमाइज करना पड़ता, हम वहाँ पे चाहते हैं कि हमारा जो बॉडी मास है उस पे हम ज़्यादातर काम करें, जहाँ पे हमारा जो बॉडी का फैट हो वो परसेंटेज कम हो, ताकि हमारी परफॉर्मेंस को हम ऑप्टिमाइज कर सकें और अच्छा कर सकें। देन आता है बॉडी कंपोजिशन के जो बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं, मेथड्स होते हैं जिससे हम बॉडी कंपोजिशन को मेजर कर सकते हैं। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, तो आप ऐसे फ्लो चार्ट बना सकते हैं बॉडी कंपोजिशन का, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेथड्स का। तो डायरेक्ट मेथड्स की अगर हम बात करें तो ये एक सबसे पहली है केमिकल एनालिसिस। इसको हम डिस्ट्रक्टिव मेथड भी बोलते हैं, जहाँ पे हम एनालाइज करते हैं फैट, वाटर एंड लीन मास को। ये थोड़ा प्रिसाइज होता है बट इम्प्रैक्टिकल होता है, मतलब हम इसको इजीली कंडक्ट नहीं करवा सकते किसी भी एक स्पोर्ट्स को, किसी भी एथलीट के लिए रेगुलर बेसिस पे। ठीक है। देन हम एमआरआई की बात करते हैं। एमआरआई को हम मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग भी बोलते हैं। इसको हम सीटी दैट इज कंप्यूटेड टोमोग्राफी भी बोलते हैं। ये आपको प्रोवाइड करती है डिटेल इमेज, प्रॉपरली मेजरमेंट्स फैट के एंड मसल डिस्ट्रीब्यूशन का। ये जो मेथड होती है ये थोड़ी एक्सपेंसिव होती है एंड हम इसको रेगुलर कॉमनली रूटीन में नहीं यूज कर सकते। देन आता है इनडायरेक्ट टेक्निक्स। तो इनडायरेक्ट टेक्निक्स की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला दिया है इसमें ड्यूल एनर्जी एक्सरे एब्जॉर्प्टोमेट्री, दैट इज DXA। ये काफी एक्यूरेट होता है और ये मेजर करता है आपकी बोन की डेंसिटी को, आपके बॉडी फैट परसेंटेज को। और ये जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है ये आपका बॉडी का फैट एंड लीन मास डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है बॉडी को, वो शो करता है। ये आपका DXA का फोटो लगा हुआ है, इस टाइप का ये होता है। देन आता है स्किन फोल्ड कैलिपर। ये काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव है, आप इसको इजीली एसेस कर सकते हैं, इजीली आप इसको बाय कर सकते हैं एंड इसको काफ़ी इजी होता है इसको एस्टिमेट करने में। और ये डिफरेंट डिफरेंट बॉडी की साइड्स पे हम इसको लगा के स्किन फोल्ड करके आप बॉडी का फैट परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। देन आता है बायो इलेक्ट्रिकल इम्पेडेंस एनालिसिस, दैट इज BIA। ये एक इस टाइप का इक्विपमेंट होता है जो कि एक इलेक्ट्रिकल करंट थोड़ा थोड़ा सा बॉडी में भेजता है, जिससे हम एस्टिमेट कर पाते हैं कि बॉडी का कॉम्पोजिशन क्या है, उसके रेजिस्टेंस मतलब वो कितना सह सकता है। उसके बेसिस पे हम उसके स्मॉल स्मॉल इलेक्ट्रिकल करंट्स भेजते हैं। ये थोड़ा जल्दी और आसान तरीके से हो पाता है एंड ये बॉडी जो एथलीट का इसका हाइड्रेशन लेवल्स के बेसिस पे हम चेक करते हैं। देन आता है हाइड्रोस्टेटिक वेइंग। तो हाइड्रोस्टैटिक वेइंग एक इक्विपमेंट है जहाँ पे हम बोन की डेंसिटी मेजर करते हैं, कंपेयर करते हैं बॉडी किसी भी एथलीट का पर्सन का वेट हवा में और अंडर वाटर, जिसमें ये एक्यूरेटली एक स्पेशलाइज हमें इक्विपमेंट और प्रोसीजर का नीड होता है। देन आता है हमारा एयर डिस्प्लेसमेंट पेलिस्टोमोग्राफी, जिसमें हम बॉट पॉट करते हैं। इसके अंदर हम बैठ जाते हैं,
इस तरीके से। एंड जितनी भी हमारी एयर डिस्प्लेस होती है उस चीज को हम मेजर करते हैं, जैसे एयर डिस्प्लेसमेंट टू मेजर बॉडी वॉल्यूम एंड डेंसिटी। इट इज सिमिलर टू हाइड्रोस्टेटिक वेइंग मशीन बट मोर कंफर्टेबल एंड ईजियर टू परफॉर्म। ये थोड़ी इजी होती है एंड कंफर्टेबल होती है परफॉर्म करने में। इसमें हम बॉडी की वॉल्यूम और डेंसिटी को मेजर करते हैं। और सिमिलर टू जो हमने वाटर वाला देखा था, इसके अकॉर्डिंग ये होता है कि कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है। देन आता है एस्टिमेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी कॉम्पोजिशन। जैसे हम फैट मास एंड लीन मास की बात करते हैं, तो फैट मास क्या होता है, ये कंपोज ऑफ स्टोर्ड बॉडी फैट एंड एसेंशियल फॉर एनर्जी, इंसुलेशन एंड प्रोटेक्टिंग ऑर्गन्स की बात करते हैं, कि जो भी बॉडी में स्टोर्ड फैट होते हैं, जो ऑलरेडी स्टोर्ड होते हैं, उनकी बात करते हैं, जो कि हेल्प करता है कि बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करने में, इंसुलेशन मतलब गर्माहट प्रोवाइड करने में, एंड अपने बॉडी के ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने में। अगर ये बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो ये हमारे हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस को भी अफेक्ट करने लग जाते हैं, जैसे हार्ट डिजीज एंड डायबिटीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। देन लीन मास, दैट इज फ्री फैट फ्री मास की अगर हम बात करें, तो इसमें आ जाता है हमारा मसल, बोन, वाटर ऑर्गन्स। जैसे जो भी एथलीट्स होते हैं, अगर ज़्यादा लीन मास है तो उनमें ज़्यादा स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस एंड पावर कैपेबिलिटीज़ होंगी। देन हम बात करते हैं, एक बॉडी बिल्डर का बॉडी ऐसे होगा कि इसमें बॉडी का फैट परसेंटेज कम होगा, बॉडी का मसल मास ज़्यादा होगा। एक सेडेटरी जो कुछ वर्कआउट नहीं कर रहा है, उस टाइप के एथलीट में बॉडी फैट परसेंटेज ज़्यादा होगा एंड मसल मास कम होगा। देन आता है फैट फ्री मास इंडेक्स। फैट फ्री मास इंडेक्स क्या होता है, एक ही स्टैंडर्डाइज मेथड होती है जहाँ पे हम एसेस करते हैं मसल मास को, किसके कंपैरिजन में, हाइट और वेट के कंपैरिजन में। अब ये काफ़ी यूजफुल होती है कंपेयर करने में मसल मास ऑफ एन एथलीट डिफरेंट वेट कैटेगरीज। जो अलग अलग वेट कैटेगरीज होती हैं उसमें हम यूजफुल होता है जहाँ पे हम उसकी मसल मास किसी भी एथलीट की मेजर कर सकें। देन आता है बॉडी फैट परसेंटेज। ये क्या होता है, ये इवेल्युएट करता है किसी भी प्लेयर की, एथलीट की फिटनेस एंड हेल्थ को, स्पेसिफिकली जैसे जेंडर या फिर एज, क्या उसका स्पोर्ट का टाइप है, उस टाइप पे डिपेंड करता है। जैसे लोअर बॉडी फैट परसेंटेज, ये ज़्यादातर जहाँ पे जिनका फैट परसेंटेज कम है, तो वो किसके लिए डिज़ायरेबल होगा, जैसे कि कोई एंड्योरेंस एथलीट हो गया, उसके लिए काफ़ी डिज़ायरेबल होगा। देन आता है मसल मास। मसल मास क्या होता है, जहाँ पे हम मसल टिश्यूज़ की बात करते हैं बॉडी में। अगर हमारा मसल मास बढ़ता है तो हमारी मतलब स्ट्रेंथ और पावर भी डेवलप हो रही है और बढ़ रही है, जैसे कि वेट लिफ्टिंग, फुटबॉल एंड स्प्रिंटिंग की हम बात करते हैं। देन हम इनको मसल मास को हम डिफाइन मेजर कैसे करेंगे, तो इसकी मेथड जो हमने भी पढ़ी, DXA, BIA, बायोमास इंडेक्स, देन आता है स्किन फोल्ड कैलिपर। ये सारी चीज़ें हेल्प करती हैं मसल मास को वो एस्टिमेट करने में। एंड और भी जैसे मेथड्स जैसे कि MRI एंड CT स्कैन, ये भी काफ़ी एक्यूरेट होते हैं, बट ये कम प्रैक्टिकल होते हैं क्योंकि ये एक्सपेंसिव होते हैं। देन आता है बोन मास। अब बोन मास क्या होता है, जहाँ पे बोन के जो मिनरल कंटेंट्स हैं हम उसको एनालिसिस करते हैं, उसको हम बोन डेंसिटी बोलते हैं। कि जो बोन मास है वो हेल्प करता है कि जो हमें बॉडी में फ्रैक्चर्स हो रहे हैं या फिर क्या सपोर्ट है, उसकी स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी को एसेस करने में, कि जो बोन मास है वो कितना ज़्यादा सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है बॉडी को, कि उसमें इजीली फ्रैक्चर्स तो नहीं हो रहे, और आपकी बॉडी को कितनी स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। अब इसको कैसे हम मेजर करेंगे, जैसे DXA, मेजर फॉर दी बोन मास एंड बोन मिनरल डेंसिटी, जिसमें हमने ऐसे लेटे हुए होते हैं, और उसको काफ़ी एक्यूरेट रिजल्ट्स भी प्रोवाइड करता है। देन आता है फैट मास। अब फैट मास क्या होता है, तो फैट मास अमाउंट ऑफ बॉडी फैट इन रिलेशन टू द टोटल बॉडी फैट, टोटल बॉडी वेट। जो टोटल बॉडी फैट, जो टोटल बॉडी वेट है उसमें कितना बॉडी फैट है उसको हम कहते हैं फैट मास। ठीक है, तो फैट मास ईदर कैन बी डिवाइडेड इनटू एसेंशियल फैट एंड द स्टोरेज फैट। अब ये एसेंशियल और स्टोरेज फैट में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं क्या क्या होते हैं, उनको डिफाइन करता है। एसेंशियल फैट्स जो कि ज़रूरी होते हैं किसी बॉडी के फंक्शन के लिए, एंड स्टोरेज फैट जो हमारी बॉडी में स्टोर हो जाते हैं एंड प्रोवाइड करते हैं बाद में एनर्जी को। और एक्सेस स्टोरेज फैट इज लिंक टू हेल्थ इश्यूज। अगर बहुत ज़्यादा स्टोरेज फैट बढ़ गया है तो हमारी बॉडी के हेल्थ इश्यूज को भी इफेक्ट करते हैं। देन आता है मेजरिंग फैट मास। अब फैट मास कैसे हम मेजर करेंगे, क्या टेक्निक्स, क्या मेथड्स हैं, तो स्किन फोल्ड कैलिपर हो गया, BIA हो गया, हाइड्रोस्टेटिक वेइंग मशीन हो गया, DXA हो गया। तो ये सारे फैट मास एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिटेल्स प्रोवाइड करते हैं।
देन हमारा आ जाता है जेनेटिक फैक्टर्स। क्या क्या फैक्टर्स है जो हमारे बॉडी कंपोजिशन को इफेक्ट करते हैं? सबसे पहले जेनेटिक, क्या आपके पेरेंट्स की क्या जेनेटिक्स है, क्या आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैट और मसल मास है। देन एज, तो जैसे जैसे पर्सन की एज बढ़ेगी वैसे वैसे उसका मसल मास कम होते जाता है। जैसे पीपल एज मसल मास टिपिकली डिक्रीज एंड फैट मास टेंड्स टू इंक्रीज। वैसे धीरे धीरे आपकी एज बढ़ती जाएगी और आपका फैट मास कम होता जाएगा एंड आपका, सॉरी, मसल मास कम होता जाएगा एंड आपका फैट मास इंक्रीज होता जाएगा। देन आता है जेंडर। जेंडर में आपने देखा है मेन में कम होता है एंड वुमेन्स में ज्यादा होता है। तो अगर फैट की बात करें तो वुमेन्स में ज़्यादा है एंड मेंस में कम है, एंड मसल मास की बात करें तो वुमेन्स में कम है एंड मेंस में ज़्यादा है। देन आता है ट्रेनिंग एंड फिजिकल एक्टिविटी। तो रेगुलर एक्सरसाइज डेवलप करती है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और मसल मास को, और आपका डिक्रीज करती है फैट मास को। देन आता है डाइट। आप किस टाइप की डाइट ले रहे हैं उस टाइप की बॉडी कंपोजिशन को वो डिफाइन करता है कि आपके प्रोटीन इनटेक्स कैसे हैं। देन आता है आपका अब हमारा जो बॉडी कंपोजिशन है किसी भी एथलीट का, वो क्या रोल प्ले कर रहा है। तो सबसे पहला है ऑप्टिमाइजिंग परफॉर्मेंस। हमें हर चीज़ को अपनी परफॉर्मेंस से लिंक करना है। तो सबसे पहला है ऑप्टिमाइजिंग परफॉर्मेंस। तो इसमें हमें रेगुलर मॉनिटर करना है, ट्रैक करना है अपनी प्रोसेस को, और अपनी ट्रेनिंग को इंश्योर करना है कि वो ऑप्टिमल है कि नहीं है, और किस टाइप से आपकी बॉडी, आपका शेप आपके स्पोर्ट में इफेक्ट कर रहा है। देन आता है ओवर ट्रेनिंग को अवॉइड करता है एंड इंजरी को प्रिवेंट करता है। कि अगर कोई ज़्यादा फैट पर्सन है तो उसको इंजरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। देन पर्सनलाइज ट्रेनिंग प्रोग्राम, उसके अकॉर्डिंग हमें उसका जो बॉडी का कंपोजिशन है वो समझ के ट्रेनर उसकी ट्रेनिंग प्लान्स को, फिटनेस प्रोग्राम्स को एड्रेस करता है, डिफाइन करता है उसके गोल्स को, और उसके अकॉर्डिंग ही काम करता है। देन आता है क्या क्या जो ये मेथड्स थी उनके डिसएडवांटेजेस एंड एडवांटेजेस की बात कर रहा है। तो DXA, दैट इज ड्यूल एनर्जी एक्सरे एब्जॉर्प्टिमेट्री। इसमें क्या होता है, इसके एडवांटेजेस हैं कि हाई एक्यूरेसी फॉर फैट, लीन मास एंड बोन मास को एसेस करता है कि उस किसी भी एथलीट के बॉडी में फैट मास कितना है, लीन मास कितना है एंड बोन मास कितना है। एंड डिसएडवांटेजेस ये है कि वो एक्सपेंसिव होता है एंड स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट की हमें ज़रूरत होती है। देन आता है स्किन फुल कैलिपर। इसका एडवांटेज है कि वो इनएक्सपेंसिव होता है एंड हम इसको तुरंत से यूज़ कर सकते हैं और वो इजी टू यूज़ होता है। डिसएडवांटेजेस ये होता है कि ऑपरेटर का एरर हो सकता है अगर उसको अच्छे से इंफॉर्मेशन उस चीज़ की नहीं है। देन आता है BIA, दैट इज बायो इलेक्ट्रिकल इम्पेडेंस एनालिसिस। ये एडवांटेज है कि ये तुरंत से हो जाता है एंड ये पोर्टेबल होता है, कहीं पे भी ले जा सकते हैं। बट इसका डिसएडवांटेजेस होता है कि आपका हाइड्रेशन लेवल को अफेक्ट करता है। देन आता है हाइड्रोस्टेटिक वेइंग मशीन। इसमें क्या होता है कि ये काफ़ी अच्छा होता है, एक्यूरेट होता है आपके बॉडी फैट को एनालिसिस या एस्टिमेट करने में। मगर ये डिसएडवांटेज ये है कि ये इसके लिए प्रॉपर एक इक्विपमेंट, स्पेशल इक्विपमेंट रिक्वायर होता है और ये काफ़ी अनकंफर्टेबल इन नेचर होता है। देन आता है ये जो हमने पानी के अंदर किया था ये वो है। देन आता है बॉड पोस्ट, जहाँ पे हम एयर डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। तो ये नॉन इन्वेसिव होता है एंड क्विक एंड कंफर्टेबल होता है, हम इजीली कर पाते हैं। बट इसका डिसएडवांटेज होता है कि ये काफ़ी एक्सपेंसिव होता है और हर जगह एक्सेसिबल नहीं होता है। देन हमारा यहाँ पे बॉडी कंपोजिशन कंप्लीट होता है। इसमें बॉडी कंपोजिशन के बारे में बताया गया था कि इसकी हम इंटरनल पार्ट्स की अंडरस्टैंडिंग और परफॉर्मेंस इम्प्रूव कर पाते हैं। हम समझ पाते हैं कि कितना मसल है, बोन मास है, फैट मास है। एंड कोचेज एंड स्पोर्ट्स साइंटिस्ट ऐसी स्ट्रैटेजीज को डेवलप करते हैं जहाँ पे एथलीट्स की एबिलिटीज एंड हेल्थ आउटकम्स बेटर हो सके। सो यहाँ पे हमारा यूनिट नंबर 2 कंप्लीट होता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दैट इज कंसेप्ट ऑफ फिजिक एंड सेमेटोटाइप।